मैं नेपोलियन हिल हूं। आज मैं आपसे अपनी किताब के उस अध्याय के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसे पढ़कर मेरे प्रकाशक ने मुझसे कहा था कि इसे छापने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि यह अध्याय लोगों की नींद उड़ा देगा। आज मैं वही काला सच आपके सामने रखूंगा, लेकिन एक शर्त है। अगले कुछ मिनटों में आपको अपने भीतर झांकने की हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि आज हम किसी बाहरी दुश्मन की बात नहीं करेंगे। आज हम उन 6 भूतों की बात करेंगे जो इसी वक्त आपकी छाती पर बैठे हैं, जो आपकी सांसों से जिंदगी चूस रहे हैं और जिन्हें आपने खुद अपने घर में पाल रखा है। जब मैंने 25 सालों तक 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया तो मुझे एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। असफल लोगों में प्रतिभा की कमी नहीं थी, उनमें अवसरों की कमी नहीं थी, उनमें कमी थी तो बस एक ही चीज की, वे अपने भीतर के भूतों को पहचान नहीं पाए। दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान किसी बाहरी दुश्मन से नहीं हारे, वे अपने ही मन में छुपे इन अदृश्य राक्षसों से हारे। आज मैं आपको उन 6 भूतों से मिलवाऊंगा, और इससे भी जरूरी बात, मैं आपको वह मंत्र दूंगा जिससे आप इन्हें अपने जीवन से हमेशा के लिए निष्कासित कर सकें। आइए सबसे पहले समझें कि ये भूत काम कैसे करते हैं। ये डर साधारण डर नहीं है, ये आपके खून में घुले हुए जहर की तरह है। शेर को देखकर डरना स्वाभाविक है, वह खतरे का संकेत है। लेकिन जब आप बिना किसी वास्तविक खतरे के डरते रहते हैं, जब आप उन चीजों से डरते हैं जो अभी घटी ही नहीं, जब आप अपने ही काल्पनिक दुश्मनों से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, तब समझ लीजिए कि ये भूत आप पर सवार हो चुके हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि इन भूतों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, ये आपके मन की संतानें हैं। आपने इन्हें अपने नकारात्मक विचारों से जन्म दिया है, अपनी कल्पनाओं से इन्हें दूध पिलाया है, और अब ये इतने विशाल हो गए हैं कि आप इन्हें अपने मालिक समझने लगे हैं। आज हम इस भ्रम को तोड़ेंगे। पहला भूत, गरीबी का डर। यह सबसे विनाशकारी भूत है। यह केवल पैसों की कमी का डर नहीं है, यह उस अपमान का डर है जो गरीबी के साथ आता है। इस भूत ने कितने सपनों का गला घोंटा है, इसका कोई हिसाब नहीं। एक नौजवान के भीतर एक शानदार व्यापारिक विचार पनपता है, लेकिन यह भूत उसके कान में फुसफुसाता है, अगर हार गया तो लोग क्या कहेंगे। सड़क पर आ जाएगा, भूखा मरेगा, और वह नौजवान अपने विचार को कब्र में ही दफना देता है। वह पूरी जिंदगी एक घुटन भरी नौकरी करता रहता है, सिर्फ इसलिए कि उसे गरीबी का भूत सताता रहता है। इस भूत के लक्षण पहचानिए। क्या आप हमेशा बचत के बारे में चिंतित रहते हैं, भले ही आपके पास पर्याप्त हो? क्या आप मौकों को इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि उनमें थोड़ा जोखिम है? क्या आप हमेशा सबसे सस्ता विकल्प चुनते हैं, भले ही वह आपकी जरूरतों को पूरा न करे? क्या आप अपनी योग्यता से कम पर समझौता कर लेते हैं क्योंकि कुछ न मिलने से तो यह बेहतर है? अगर इनमें से कोई भी बात सच है तो यह भूत आपके साथ रहता है। दूसरा भूत, आलोचना का डर। यह भूत सबसे चालाक है। यह आपको बताता है कि दुनिया की हर आंख आप पर टिकी है, हर कान आपकी बात सुन रहा है, हर जुबान आपकी बुराई कर रही है। इस भूत की वजह से कितने कवियों ने अपनी कविताएं जला दी, कितने कलाकारों ने अपनी तूलिका तोड़ दी, कितने वक्ताओं ने अपनी जुबान को ताला लगा लिया। एक सच्चाई बताता हूं, दुनिया के 99% लोग इतने व्यस्त हैं अपनी समस्याओं में कि उनके पास आपके बारे में सोचने का समय ही नहीं है। जिस आलोचना से आप डर रहे हैं वह ज्यादातर आपके अपने दिमाग की कल्पना है, और जो थोड़ी बहुत असली आलोचना है वह भी 2 तरह की होती है। या तो वह आपको बेहतर बनाने वाली है या फिर वह ईर्ष्या से जन्मी है। दोनों ही स्थितियों में डरने की कोई वजह नहीं। इस भूत के शिकार लोग अपनी पोशाक दूसरों को खुश करने के लिए चुनते हैं, अपना पेशा दूसरों को प्रभावित करने के लिए चुनते हैं, अपने विचार दूसरों की सहमति के लिए बदल देते हैं। वे जीते हैं लेकिन अपनी जिंदगी नहीं, वे हंसते हैं लेकिन अपनी हंसी नहीं। वे एक किराए के मुखौटे बन जाते हैं जिसके पीछे उनका असली चेहरा सड़ता रहता है। तीसरा भूत, बीमारी का डर। शरीर और मन का संबंध इतना गहरा है कि आप जिस बीमारी के बारे में लगातार सोचते हैं वह आपको सच में पकड़ सकती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो पूर्णतः स्वस्थ थे, लेकिन बीमारी के डर ने उन्हें असली मरीज बना दिया। वे हर छोटी सी खराश को कैंसर समझ बैठते हैं, हर सिरदर्द को ट्यूमर का संकेत मान लेते हैं। वे डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, दवाइयों के पहाड़ खड़े करते रहते हैं, और सबसे विडंबना की बात यह है कि इस डर का तनाव वाकई उन्हें बीमार बना देता है।
यह भूत आपको नियंत्रित करता है। यह आपको जीवन के हर आनंद से वंचित करता है। आप स्वादिष्ट भोजन नहीं खा सकते क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल है। आप यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि कहीं कुछ हो गया तो। आप खुलकर जी नहीं सकते क्योंकि शरीर को बचाकर रखना है, और इस बचाव में आप जीना ही भूल जाते हैं। चौथा, भूत प्रेम खोने का डर। यह भूत उन लोगों को सताता है जिन्होंने कभी प्यार किया है, जिन्होंने किसी को अपना सब कुछ माना है। यह डर आपको इतना असुरक्षित बना देता है कि आप उसी प्यार का गला घोंट देते हैं जिसे आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस भूत के शिकार प्रेमी अपने साथी पर शक करते हैं, हर फोन कॉल को संदेह से देखते हैं, हर मित्रता को खतरा मानते हैं। वे इतने पॉसेसिव हो जाते हैं कि उनका प्यार जेल की सलाखों जैसा बन जाता है, और एक दिन वही होता है जिससे वे डर रहे थे। उनका साथी घुटन महसूस करके चला जाता है। यह भूत अपनी ही भविष्यवाणी को सच कर देता है। इस भूत का एक और रूप है, वह है प्यार मांगने का डर। कुछ लोग इतने डरे हुए होते हैं कि वे कभी अपना दिल खोलते ही नहीं। उन्हें तकलीफ होती है, वे अकेलेपन में तड़पते हैं, लेकिन मुंह नहीं खोलते क्योंकि अगर मना कर दिया तो। पांचवां, भूत बुढ़ापे का डर। यह भूत आपको बताता है कि आपका समय बीत चुका है, आपकी जवानी जा चुकी है, अब आप किसी काम के नहीं। यह भूत 40 साल के व्यक्ति को 80 साल का बूढ़ा बना देता है। वह चलता है तो थका हुआ चलता है, बोलता है तो शिकायतें करता है, सोचता है तो बस अतीत के बारे में। सच्चाई यह है कि उम्र एक संख्या मात्र है। मैंने 70 साल के लोगों को नया व्यापार शुरू करते देखा है, 80 साल के लोगों को नई भाषा सीखते देखा है। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में KFC शुरू किया था। उनकी रेसिपी 1009 बार ठुकराई गई थी, लेकिन उन्होंने इस भूत को अपने पास नहीं आने दिया। यह भूत आपसे आपका भविष्य छीन लेता है। यह आपको समझाता है कि अब सीखने की उम्र नहीं रही, अब कुछ नया करने की उम्र नहीं रही, अब बस बचा हुआ समय गुजारना है, और आप इसकी बात मान लेते हैं। आप जीते जी मर जाते हैं। छठा भूत, मृत्यु का डर। यह सबसे पुराना भूत है। इंसान ने जब से होश संभाला है तब से इस भूत से लड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, मृत्यु से डरने वाले लोग कभी जी नहीं पाते। वे हर पल इस डर में बिताते हैं कि अगला पल आखिरी हो सकता है, और इस डर में वे उस पल को भी खो देते हैं जो उनके हाथ में है। मृत्यु निश्चित है, इसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम जीना ही छोड़ दें? सच तो यह है कि मृत्यु की निश्चितता ही जीवन को अनमोल बनाती है। अगर हम अमर होते तो शायद किसी भी काम में जल्दी ना होती, किसी पल का महत्व ना होता। मृत्यु वह सीमा है जो हमारे समय को मूल्यवान बनाती है। इस भूत का इलाज डर को दबाना नहीं है, इलाज है इसे स्वीकार करना। जब आप मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन का हर रंग और गहरा हो जाता है। हर सांस अधिक मीठी लगती है, हर रिश्ता अधिक कीमती लगता है। अब एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास अकूत संपत्ति थी, विशाल सेना थी, सुंदर महल थे, लेकिन वह दुखी था। हर रात उसे बुरे सपने आते थे। हर दिन वह किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। उसने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वान को बुलाया और कहा, मुझे शांति का रास्ता बताओ। विद्वान ने कहा, महाराज, आपके महल में 6 अदृश्य सांप रहते हैं। जब तक आप इन्हें बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। राजा घबरा गया। उसने कहा, सांप कहां है, मुझे दिखाओ, मैं अभी उन्हें मरवा देता हूं। विद्वान मुस्कुराया और बोला, ये सांप आपकी तलवार से नहीं मर सकते क्योंकि ये आपके मन में रहते हैं। पहला सांप आपके खजाने के पास बैठा है, वह आपसे कहता है कि यह सब छिन जाएगा। दूसरा सांप आपके दरबार में बैठा है, वह आपसे कहता है कि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। तीसरा सांप आपके शयन कक्ष में बैठा है, वह आपसे कहता है कि आप बीमार पड़ जाएंगे। चौथा सांप आपकी रानी के पास बैठा है, वह आपसे कहता है कि वह आपको छोड़ देगी। पांचवा सांप आपके आईने में बैठा है, वह आपसे कहता है कि आप बूढ़े हो रहे हैं। और छठा सांप आपकी छाया में छुपा है, वह आपसे कहता है कि मृत्यु आ रही है। राजा ने पूछा, तो मैं इन्हें मारूं कैसे? विद्वान ने कहा, इन्हें मारा नहीं जाता, इन्हें भूखा मारा जाता है। आप इन्हें अपने डर का भोजन देना बंद कर दीजिए। जब आप इनके बारे में सोचना बंद कर देंगे तो ये कमजोर पड़ जाएंगे। आप इन्हें अपने डर का भोजन देना बंद कर दीजिए तो ये कमजोर पड़ जाएंगे।
और एक दिन खुद ही मर जाएंगे। राजा ने पूछा, लेकिन कैसे? मैं सोचना कैसे बंद करूं? विद्वान ने कहा, इन सांपों की जगह 6 उल्लू पालो। पहला उल्लू विश्वास का, यह आपको बताएगा कि जो आपके पास है वह काफी है और जो नहीं है वह आ जाएगा। दूसरा उल्लू आत्मसम्मान का, यह आपको बताएगा कि आप दूसरों की राय के गुलाम नहीं हैं। तीसरा उल्लू कृतज्ञता का, यह आपको बताएगा कि आज आप स्वस्थ हैं और यही सबसे बड़ा धन है। चौथा उल्लू निश्चिंतता का, यह आपको बताएगा कि सच्चा प्यार बांधने से नहीं, स्वतंत्रता देने से आता है। पांचवां उल्लू उत्साह का, यह आपको बताएगा कि उम्र शरीर में होती है, आत्मा हमेशा युवा रहती है। और छठा उल्लू स्वीकृति का, यह आपको बताएगा कि मृत्यु अंत नहीं है, एक द्वार है। राजा ने वर्षों तक इन उल्लुओं को पाला। धीरे धीरे उसके सांप भूख से मरते गए और एक दिन वह राजा, जिसके पास पहले सब कुछ था, फिर भी दुखी था। अब वह सच में संतुष्ट था, वह सच में शांत था, वह सच में जी रहा था। यह कथा आपके लिए है। आपके भीतर भी यह 6 सांप रहते हैं। प्रश्न यह है कि आप उन्हें खिला रहे हैं या भूखा मार रहे हैं। अब मैं आपको वह शस्त्र दूंगा जिससे इन भूतों को पराजित किया जा सकता है। पहला शस्त्र है जागरूकता। आप अपने दुश्मन को तब तक नहीं हरा सकते जब तक आप उसे पहचान न लें। अगली बार जब आप कोई फैसला लेने से डरें तो रुकिए, पूछिए खुद से, यह कौन सा भूत बोल रहा है? क्या यह गरीबी का डर है? क्या यह आलोचना का डर है? क्या यह किसी और डर की आवाज है? जैसे ही आप भूत को पहचान लेंगे, उसकी आधी ताकत खत्म हो जाएगी। दूसरा शस्त्र है प्रश्न। हर डर से एक सवाल पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और उस सबसे बुरी स्थिति को कल्पना में जी लीजिए। आप पाएंगे कि वह भी इतनी भयानक नहीं है। जब आप सबसे बुरे को स्वीकार कर लेते हैं तो डर की धार कुंद हो जाती है। तीसरा शस्त्र है कर्म। डर अंधेरे में पनपता है। जैसे ही आप कर्म का दीपक जलाते हैं, यह भागने लगता है। मैंने पाया है कि जो लोग सबसे ज्यादा डरते हैं वे सबसे कम करते हैं, और जो लोग सबसे ज्यादा करते हैं वे सबसे कम डरते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह नियम है। कर्म डर की रोशनी है। चौथा शस्त्र है वर्तमान। ध्यान से सुनिए, डर का संबंध हमेशा भविष्य से होता है। क्या होगा अगर, क्या हो जाएगा तब? लेकिन भविष्य अभी है ही कहां, वह तो केवल आपकी कल्पना में है। असली है केवल यह क्षण। जब आप इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो डर का कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि इस क्षण में कोई खतरा नहीं है। खतरा हमेशा कल्पित भविष्य में होता है। पांचवां शस्त्र है सेवा। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। जब आप दूसरों की सेवा में लग जाते हैं तो आपके पास अपने डर के बारे में सोचने का समय ही नहीं बचता। आत्मकेंद्रित व्यक्ति सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसके आसपास घूमती है। उसका छोटा सा नुकसान भी उसे विनाश लगता है। लेकिन जो व्यक्ति बड़े उद्देश्य के लिए जी रहा है, उसके छोटे डर गौण हो जाते हैं। छठा शस्त्र है विश्वास। यह किसी धर्म या ईश्वर का विश्वास नहीं है। यह उस अनंत शक्ति का विश्वास है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। जब आप समझ जाते हैं कि आप इस विशाल अस्तित्व का एक अंश हैं, तो छोटे छोटे डर हास्यास्पद लगने लगते हैं। आप उसी ऊर्जा से बने हैं जिसने तारों को जन्म दिया है। आप कैसे कमजोर हो सकते हैं? मेरे मित्र, अब समय आ गया है कि आप अपने घर की सफाई करें। वे 6 भूत जो आपके मन में बसे हुए हैं, उन्हें आज ही बेदखल करना होगा। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि ये भूत वर्षों से वहां रह रहे हैं। इन्होंने आपके मन की दीवारों पर अपने चित्र टांग दिए हैं। इन्होंने आपके विचारों में अपनी जड़ें जमा ली हैं। लेकिन याद रखिए, यह आपका घर है, यह आपका मन है, आप ही मालिक हैं। मैं आपको एक 21 दिवसीय भूत निष्कासन अभियान का प्रस्ताव दे रहा हूं। पहले 7 दिन पहचान। हर दिन एक डायरी में लिखिए कि आज आपने कौन सा भूत देखा। क्या आपने गरीबी के डर से कोई अवसर छोड़ा? क्या आलोचना के डर से चुप रहे? बस पहचानिए और लिखिए। कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। पहले दुश्मन को जानिए। दूसरे 7 दिन टकराव। अब जब भी कोई भूत सामने आए, उससे सवाल पूछिए, तू कौन है? तुझे किसने बुलाया? सबसे बुरा क्या होगा? और उस सबसे बुरी स्थिति को कल्पना में देखिए। आप पाएंगे कि आप उसे भी झेल सकते हैं। तीसरे 7 दिन कर्म। अब उस काम को कीजिए जिससे आप डर रहे थे। छोटे से शुरू कीजिए। अगर आप बोलने से डरते हैं तो 2 लोगों के सामने बोलिए। अगर लिखने से डरते हैं तो 1 पन्ना लिखिए।
अगर अस्वीकृति से डरते हैं तो एक मांग रखिए, हर छोटी जीत उन भूतों को कमजोर करती है। 21 दिन बाद आप एक नए इंसान होंगे। भूत शायद पूरी तरह न गए हों, लेकिन अब वे आपके मालिक नहीं रहेंगे। अब आप उनके मालिक होंगे। अब आप उन्हें पहचानेंगे और मुस्कुराकर कहेंगे, मैं जानता हूं तू कौन है और आज तू मुझे नहीं रोक पाएगा। एक बात याद रखिएगा, साहस डर का न होना नहीं है, साहस डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति कहता है कि मुझे कोई डर नहीं है, वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह इंसान ही नहीं है। डर मनुष्य होने का हिस्सा है, लेकिन डर का गुलाम होना मजबूरी नहीं है, चुनाव है। और आज से आप एक नया चुनाव करेंगे। आपके दादा परदादा को भी ये भूत सताते थे, लेकिन अंतर यह है कि उनके पास यह ज्ञान नहीं था जो आज आपके पास है। आप सौभाग्यशाली हैं। आप उन सदियों के ज्ञान के उत्तराधिकारी हैं जो मैंने अपने जीवन में संकलित किया। इसे बर्बाद मत कीजिए। कल वह व्यक्ति जो आईने में आपको देखेगा, वह या तो उन्हीं 6 भूतों का गुलाम होगा या फिर वह एक मुक्त आत्मा होगी जिसने अपने डर को पहचान लिया है और उसे पराजित करने की यात्रा शुरू कर दी है। चुनाव आपका है। अगर आप इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं तो आज की तारीख लिखिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा भूत सबसे ज्यादा सताता है। यह आपका पहला कदम होगा, पहचान का कदम। अपने भूतों को भूखा मारिए और अपने उल्लुओं को पालिए। समय बीत रहा है।